नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम जो ये यूपी स्पेशल की क्लास करने वाले, इसके अंदर हम आपका यूपी की झील, ताल और कुंड करने वाले हैं। और ये आपकी जो संख्या होगी लगभग 40 के आसपास होने वाली है। और पूरा का पूरा जैसे ही क्लास खत्म होगा पूरा आपको याद हो जाएगा। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितनी भी क्लास हो रही है आप उनको अपने जो है खुद से आप कलरफुल पेन से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपका यूपी स्पेशल ऐसा हो जाएगा आपका कि 100 के 100% आपका सिलेबस इसमें कवर होगा, पूरा याद होगा। सबसे अच्छा ये आपको याद हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट आपका इसमें। और कोई भी परीक्षा हो, जैसे वीडियो की हो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीआईसी की हो उसमें भी पूछा जाएगा। इसके अलावा टेट में भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं। सुपर टेट में पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी से वादा है जैसे ही वीडियो खत्म होगा पूरा आपको याद हो जाएगा इसमें। तो आज बने रहे देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा, बात कर लेते हैं रामगढ़ ताल की। और यहाँ पे आपका ये कौन सा है, चिलवा ताल। ये कहाँ पे है, ये है गोरखपुर के अंदर। और आप सभी को पता है ये क्या है, रामगढ़ ताल। तो देखिएगा गोरखपुर से कौन है भाई, गोरखपुर से आपको पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, वो तो राम का नाम लेते हैं हर बार, हर बात में क्या लेते हैं, राम नाम लेते हैं। तो ये हो जाएगा रामगढ़ ताल। वहाँ गोरखपुर में क्या गढ़ है राम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा रामगढ़ ताल। और वहाँ पे देखिएगा ये क्या है आपका, चिलवा ताल। कैसे याद रखेंगे इसको, जो वहाँ पे गुरु होते हैं उनके चेले भी ज़्यादातर आपको मिलेंगे मठों में आपके, ठीक है। तो रामगढ़ ताल, चिलवा ताल, चिलवा हो जाएगा चेला। ये कहाँ पे मिलते हैं, गोरखपुर के अंदर आपके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बखीरा झील कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है बखीरा झील आपका। बखीरा कबीरा, इसको बना दो कबीरा, बखीरा कबीरा, याद हो जाएगा आपको इसमें आसानी से। आगे देख लेते हैं करेला और आपका इतोजा झील। ये कहाँ पे है, ये है लखनऊ के अंदर भाई। कैसे याद करेंगे इसको, देखो ये क्या है, लखनऊ। ये लखन है ना, लखन किसको कहते थे, लक्ष्मण को। राम के जो भाई थे लखन, और वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब करेले की तरह जो है कड़वे थे, मतलब हर बात पे रिएक्शन देते थे, आपने भी देखा होगा। और राम जी कैसे थे, राम जी हर बात को एक्सेप्ट कर लेते थे, सही हो या गलत हो, ठीक है, मतलब हेल्प करने के लिए। तो राम जी कहते थे कि लखन जो है इतना करेले की तरह मत बनो, कड़वे मत बनो, ठीक है। तो वो बोलते थे इत्तो मत बोलो, आप क्या बोलते थे, इत्तो मत बोलो, कम बोला करो। ये हो जाएगा इतोजा। आपसे पूछे कि करेला, तो आपके दिमाग में आएगा यार ये करेला कड़वा होता है। कड़वा कौन था, लखन था। तो वो इत्तो बोलते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं उन्नाव। उन्नाव के अंदर एक है नवाबगंज झील। उन्नाव, देखो उन्नाव, ये क्या है आपका, नवाब, न वा और बै, ऐसे अगर इसमें घुमाओगे ना, उन्नाव में से ही आपका नवाब निकल जाएगा आपका इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका कुंद्रा है, अधन्य है, इसके अंदर भी अधन्य है आपका। तो आपको जैसे ही ऑप्शन में मिलेगा तुरंत पूछे तो आपको टिक कर देना इसमें। आगे देख लेते हैं बड़ा ताल। ये आपका कहाँ पे है, ये है शाहजहानपुर के अंदर है, शाहजहानपुर के अंदर। देखो बड़ा ताल आपका, तो मुगलों में जो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा नाम माना जाता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जागीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सबसे बड़ा नाम किसका है, तो ये हो जाएगा शाहजहां का हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है मुगलों में स्थापत्य कला, ये जो इमारतें बनवाई है ना, वो जो सबसे बड़ा है आज भी देखिएगा आगरा में क्या है, ताजमहल है, बहुत बड़ा है ना, काफ़ी फेमस है। तो ऐसे याद हो जाएगा। आपसे पूछे कि बड़ा ताल, तो आप कहोगे यार बड़ा मुगलों में कौन है, बड़ा था शाहजहां, और फेमस है उनका, ठीक है। क्या है फेमस, फेमस है तुम्हारा ये प्रतीक किसका, अरे यमुना के किनारे जो है क्या, ताजमहल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका बहराइच, आपका ये गोंडा के बराबर में है बहराइच आपका। तो यहाँ पे है चितौरा झील। कैसे याद करेंगे, बहराइच इसके अंदर च है, और चितौरा में भी आपका यहाँ पे च है आपका। ये हो जाएगा बहराइच, चितौरा। और देखिएगा पयागपुर भी है वहीं पे आपका, गोंडा और आपका बहराइच के आसपास। तो याद हो जाएगा आसानी से। चलिए आगे देख लेते हैं पार्वती और आपका अर्गा ताल। ये क्या है, पार्वती और अर्गा ताल, ये कहाँ पे, ये गोंडा के अंदर है। देखो पार्वती, आपको पता है पार्वती जी क्या थी, गॉड थी, यानी कि उनको मानते ना भगवान के शरीर में, है ना, भगवान है ये सब, पार्वती है, सीता है, ये सब।
तो ये हो जाएगी पार्वती क्या है भाई आपकी गोंड है, तो ये हो जाएगा गोंडा आपका, ठीक है। और गै से गोंडा और अर्गा में भी आपको गै मिलेगा, आसानी से याद हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। मिर्जापुर के अंदर देखो आपका एक तो है जिगरो, जिगरो सिरसी जलाशय और आपका टांडा, आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका टांडा। देखो कैसे इसको याद करेंगे। देखो ये मिर्जापुर में क्या है आपका, अगर ये मात्रा और आर हटा दी जाए इसमें तो ये हो जाएगा मज़ा, हो जाएगा मज़ा, यानी कि घूमने में मिलता है। और आप किसके साथ घूम के मज़ा लेते हो, आप लेते हो अपने जिगरी के साथ, जिगरों के साथ, है ना, जो आपके दोस्त होते हैं, है ना। और आपके दोस्त है घूमने जा रहे हैं, तो आप घूमने गए सरसों के खेत में, कहाँ पे, सिरसी या सरसों के खेत में गए और आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप, ठीक है। चलिए तो आप क्या कर रहे हैं, वो आप घूम रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं जिगरों के साथ, तो आप हांड रहे ना, यानी कि हांडना होता है घूमना फिरना, ठीक है। तो ये हांडा या हो जाएगा आपका ये टांडा, तो याद रहेगा आसानी से। आपसे मैं कहूँ जिगरो, ये ताल कहाँ पे, तो आप कहोगे जिगरो, जिगरी के साथ क्या करोगे आप, मज़ा करोगे, तो ये हो जाएगा आपका मिर्जापुर। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। विसैता ताल और आपका भूगे ताल, ये कहाँ पे, ये है रायबरेली के अंदर है, रायबरेली। तो देखो विसैथा, इसको बना लो विसैला, ये विसैला है, ठीक है। और विसैला क्या होता है, विसैला होता है सांप। तो आप विसैले सांप को देख के आप क्या करें, आप भागे, भूगो, है ना, भूगो 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 भागो। तो आप गए, आप अपने पड़ोस में गए और आपने कहा कि हमारे जो घर में है एक विसैला सांप है, हम भाग के आए। तो आप क्या करोगे, उनको आप उनसे राय लोगे किस तरीके से इसको बाहर निकाला जाए, याद हो जाएगा। चलिए तो ये आपका देखो भूगे है, भाग के गए थे, आप कहाँ गए थे, पड़ोस में आपका, ठीक है। क्या लेने, राय लेने किस तरीके से इसको निकाला जाए। आगे देख लेते हैं। लिल्लौर झील कैसे याद करोगे भाई आपका, लिल्लौर झील, तो ये क्या है आपका, ये कहाँ पे, बरेली के अंदर, बरेली, लिल्ली, है ना। तो ली लिल्लौर है, लिल्ली और बरेली, आसानी से याद हो जाएगा ये, बहुत आसानी से। आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप माइक्रो सेकंड में राइट मारोगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको भी। ये है भाई आपका ठिठोरा झील, क्या है, ठिठोरा झील। और दूसरा क्या है, मोराई झील, ये कहाँ की है, फतेहपुर की है। कैसे याद करेंगे आपका इसमें, तो फतेह, ये हो जाएगा आपका फतेह, तय है, ये क्या हो गया आपका तह। देखो जो ठिठोरा है इसको बना दो ठटेरा, और ठटेरा आपने देखा होगा पतीली पीटता है, चादर पीटता है ना। तो जो चादर होती है उसको पीट पीट के उसकी क्या बना देता है, उसकी तह बना देता है, बिछा देता है पूरी पतीली को, ठीक है। और वो पीटता है तो उसको क्या कहते हैं, वो जो पतीली होती है या आपकी चादर होती है वो कहती है मारा मारा मारा, है ना। तो ये हो जाएगा मोरा, मार दिया उसको, उसकी तह बना दी बिछा के उसकी, किसने, ठटेरे ने आपकी। तो आपसे पूछे कि ठिठोरा, तो आपके माइंड में आएगा ठटेरे ने क्या किया था, ठटेरे ने तह बना दी थी उसकी पतीली की, जो मतलब चादर बना दी थी उसकी, जो धातु की थी आपकी, याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बेती, बेती को बना दो इसको बेटी, ये क्या है, अजगरा, अजगर सांप आपको पता है बड़ा खतरनाक है। ये क्या है, नैया, नैया यानी कि नहीं नहीं नहीं, है ना। तो ये कहाँ पे है, ये झील आपकी, ये प्रतापगढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। देखो कोई कह रहा है कि बेटी जो है, बेटी बाहर आपको नहीं जाना है, बाहर अजगर है, आपको नहीं जाना है, नैया नैया, है ना। वो बार बार उसका पिताजी कह रहा है बेटी को कि बेटी बाहर अजगर है, नहीं जाना आपको। तो उनकी लड़की ने कहा पापा नहीं जा सकती, लेकिन मैं प्रतापी हूँ, मैं कैसी हूँ, प्रतापी हूँ, तो मैं जा सकती हूँ। देखिए भाई कितनी अच्छे से इसको लिंक किया है, याद रहेगा आपका। जैसे ही आपसे पूछेगा कि बेती झील, तो आप कहोगे कि बेती को पिता मना कर रहे थे, क्यों, अजगर था वहाँ सी, है ना, बाहर। तो मना भी किया, नहा भी किया, लेकिन उस लड़की ने क्या कहा था, मैं प्रतापी हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे सुरहा ताल, ये क्या है, सुरहा ताल, ये है आपका बलिया के अंदर। कहाँ पे है, बलिया के अंदर है। देखो सुरहा, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, आप सुअर बना सकते हो इसको। देखो पहले क्या होता था प्राचीन में, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रूतियाँ होती थी, कभी किसी की बलि दी जा रही, कभी किसी की बलि दी जा रही। तो यहाँ पे किसकी बलि दी, यहाँ पे दी आपकी सुअर की बलि आपकी। तो आपको याद रहेगा सुरहा ताल कहाँ पे है, ये आपका बलिया के अंदर है। इसको इग्नोर करना भाई, कुछ ऐसे जो वर्ड है आपको याद करवाना, बस इसका पर्पज ये है आपका। आगे देख लेते हैं इसमें। मोती झील,
और आपकी गौर झील, ये कहाँ पे है? रामपुर के अंदर है, रामपुर के अंदर है। रामपुर में और क्या क्या पाया जाता है आपको पता है कि वहाँ की जो छुरी है ना, छुरी बहुत फेमस है। और हमने उसको कैसे याद किया था, रामपुर की छुरी को? मुंह पे राम बगल में छुरी, है ना। मुंह पे राम यानी कि राम क्या है? रामपुर जिला है और बगल में छुरी। सबको ये जो है उक्ति याद होगी। कैसे याद करेंगे इसको? मोती, मोती और आपकी गौर झील, ये क्या है? रामपुर के अंदर। तो देखो राम जो है ना, राम जी जब बोलते थे तो उनके मुंह से जो भी वर्ड थे ना वो मोती की तरह निकलते थे। कैसे? मोती की तरह निकलते थे। और लोग उनके मुंह की तरफ को गौर से देखते थे। क्या करते थे? गौर से देखते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। मेरठ के अंदर पाया जाता है रामताल। रामताल देखो मेरठ में, मेरठ है ना ये, अगर इसमें मात्रा हटा दी जाए आपका में से तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपका कैसा लग रहा है? राम जैसा लग रहा है ना, राम जैसा लग रहा है। तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन राम का गढ़ कहाँ था? देखो एक मेरठ में है रामताल, एक आपका गोरखपुर के अंदर है रामगढ़ ताल। तो गढ़ कहाँ पे है? मेरठ में या गोरखपुर में? तो आप कहोगे कि गढ़ तो गोरखपुर के अंदर ही है आपका, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे संत लोग हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कीमत ताल, ये आपका आगरा के अंदर है। कीमत ताल कहाँ पे है? ये आपका है आगरा के अंदर। कैसे याद करेंगे इसको? देखो आगरा में क्या है? आग। और आग जब लगती है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ जाती है। कीमत आपका, आग लगेगी, कहीं ना कहीं आग लग जाएगी तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। याद रहेगा कीमत ताल। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें सेका झील, ये कौन सी है? सेका झील है आपकी, ये राष्ट्रीय पक्षी विहार है। ये कहाँ का है? अलीगढ़ का है, अलीगढ़ का। अली या अली, मदद अली, ये सारे जो ये संत लोग थे ये सारे शेख थे। शेख सलीम चिश्ती, ये चिश्ती है ना। तो इस तरीके से जो ये नाम थे कहाँ के थे? अली अली अली, है ना। अल्लाह की बात करते थे जो शेख थे आपके, संत थे। चलिए याद हो गया। आगे देख लेते इसमें। सोनभद्र के अंदर गोविंद वल्लभ सागर कृत्रिम झील है और ये बड़ी झील है आपकी। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील और बड़ी झील है आपकी यूपी की। तो ये देखिएगा कहाँ पे? सोनभद्र के अंदर है। देखो ये गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद आपने सुना होगा, गोविंदा। और गोविंदा का एक फेमस गाना भी आपने सुना होगा, सोना कितना सोना है, शायद किसी और को, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं का है। ठीक है चलिए गोविंदा हो जाएगा सोनभद्र का आपका। इसमें आगे देख लेते इसमें। अलवारा झील, ये क्या है? विदेशी पक्षियों का आगमन होता है यहाँ पे। किसका? विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। जैसे अगर बात की जाए देश के अंदर जो साइबेरियन सारस है या विदेशी पक्षी आते हैं, वो कहाँ पे आते? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर का राजस्थान के अंदर है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए है आपका। विदेशी पक्षियों का आगमन कहाँ होता है? विदेशी पक्षी आ रहे तो कहाँ से आएंगे? कोसों दूर से आएंगे। कहाँ से? कोसों दूर से आएंगे। और जो कोसों दूर चल रहा है तो वो कैसा है? वो तो आवारा होगा। कैसा होगा? आवारा होगा, अलवारा होगा। वो कैसा होगा? आवारा होगा, लवारा होगा, है ना। जो लव वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कोसों दूर चल जाते, इसकी फिक्र नहीं करते। याद हो गया होगा। चलिए अलवारा, आवारा कौन होंगे? जो विदेशों से भी यहाँ पे आ जाएंगे, कोसों दूर से भारत जो है आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। याद हो गया। चलिए और इसका टेस्ट भी होगा अभी बाद में, 4-5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। ओंधी ताल, ये कहाँ पे है? वाराणसी के अंदर है। ओंधी ताल कैसे याद करेंगे इसको? देखो ओंधी, जैसे मान लो मैं हूँ या कोई भी आप घर में लड़का है लड़की है और मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बाद लेट गया, मतलब आलकस आ गया, उसको आलसी है ज़्यादा, तो उल्टा लेट जाता है, उसको कहते हैं गाँव के अंदर ओंधी, है ना। ओंधा लेट गया, ओंधी लेट गई, है ना। तो घर वाले क्या करेंगे? घर वाले गुस्सा करेंगे, उसको कहेंगे अरे वारा ओंधा लेट गया, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, है ना। तो ऐसे वर्ड उसके लिए यूज किए जाएंगे। ओंधी ताल, ओंधा कौन लेट गया था? उसको किसने डांटा था? घर वालों ने डांटा था। वारा कहा था उसको कि वारा यहाँ से अब काम वाम नहीं करता, पड़ा रहता है ऐसे ही। चलिए यह है राजा का बांध, लोधी और आपका भोजपुर ताल। ये कहाँ का है? सुल्तानपुर का है। सुल्तान, है ना, जो राजा होते हैं, राजा तो भाई वैसे ही सुल्तान होते हैं। और लोधी वंश, है ना,
लोधी शासक वे क्या थे, वे भी तो सुल्तान थे आपके। भोजपुर ये क्या थे, ये भी तो राजा थे, सुल्तान थे आपके, है ना, राजा भोज, तो उनको सुल्तान मान सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी जो है इनसे फीलिंग आ रही है कि यार ये तो सारे के सारे सुल्तान थे, राजा थे, शासक थे। चलिए आगे देख लेते इसमें। दरवन झील ये कहाँ की है, अयोध्या की है। आपसे देखो ये क्या है, दरवन, दर भटके वन में कौन गए थे, आपको पता है वनवास किनको हुआ था, राम जी को हुआ था, है ना। तो भाई दर वनों में जो है घूमे या रहे, वो कहाँ के थे भाई, वो तो अयोध्या के थे, आप सभी को मालूम है ना, अयोध्या के थे श्री राम। दर जो वनों में गए इधर उधर, चलिए याद हो गया होगा। चलिए आगे। झांसी के अंदर आपको पता है झांसी के अंदर कौन थी, झांसी की रानी थी या लक्ष्मीबाई थी। देखो लक्ष्मी ताल झांसी का है, बरुआ सागर झांसी का है, भसने जलाशय कहाँ का है, झांसी का है। तो कैसे याद करेंगे, देखो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, है ना, हीरोज के साथ लड़ी थी, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, लक्ष्मीबाई ने बरुआ यानी कि बार बार बरु यानी कि बरु मान सकते हैं आप, बार बार जो है उनमें लड़ाई की, या उनके अंदर जो है भसने यानी कि भूस भर दिया, किसके अंदर, अंग्रेजों के अंदर, और डरे भी थे अंग्रेज, है ना। आप इसको देखिए ऐसे याद कर सकते कि लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की है, और बार बार उनसे लड़ी अंग्रेजों से, और उनके अंदर भूस भी भर दिया यानी कि भस, है ना, भसने आपका ये हो जाएगा झांसी का। आगे देख लेते हैं, ये सागर ताल कहाँ का है, ये बदायूं का है। देखो सागर है, साग हमने क्या लिया, सागर से साग ले लिया। साग तो आपको पता है जो पालक है ना, सरसों है, चना, उसका साग बनाया जाता है, हरा हरा जो होता है। और देखिए जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है मान लो, है ना, तो वो मुश्किल से मुश्किल ना 8 घंटे 6 घंटे चलता है, उसके बाद वो गर्मी की वजह से सड़ जाता है। उसके अंदर क्या आती है, बदबू आती है साग के अंदर। तो कैसे याद करेगा इसको, सागर ताल कहाँ का है, बदायूं का है। बदायूं या बदबू, इसको ऐसे मान सकते हैं, ऐसा ही लिख रहा है ना, बदबू, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। मदन सागर ये कहाँ का है, महोबा का है। और आपको पता है कि महोबा किस लिए प्रसिद्ध है, ये पान के लिए प्रसिद्ध है, पान का पत्ता। और जो लोग पान खाते हैं ना, तो वो क्या करते, दन दना दन मुंह से जो है पिचकारा मारते रहते, कहीं दीवारों पे, कहीं इधर कहीं उधर। तो आसानी से याद कर सकते हैं। महोबा किस लिए प्रसिद्ध है, पान के पत्ते के लिए प्रसिद्ध है। और जो पान खाएगा वो क्या करेगा, दन दना दन, है ना, वो क्या करेगा, तो थूक के गंदा कर देगा। आपसे पूछिए मदन सागर ये कहाँ का है, तो ये महोबा का है। मदन दन दना दन क्या किया था, है ना, पान खाया था और इधर उधर चारों तरफ थूक डाला था, और इस पे जो है उसकी बेइज्जती का सामना किया। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपका फुल्लर झील, ये गोमती नदी का जो है उद्गम स्थल भी माना जाता है। ये कहाँ पे है, ये आपका पीलीभीत के अंदर है। भाई आपसे कहिए कि फुल्लर झील ये कहाँ की है, पीलीभीत की है। और आपको पता है कि जो फूल होता है ना, फूल, और फूल तो हमेशा पीला होता है ना, आपको पता होगा। तो फुल्लर से आए तो आप कहो कि पीला, सरसों के जैसा बिल्कुल आपका। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। ये देखिएगा कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, आप सभी को पता है, इत्र नगरी कहते हैं। और देखिएगा इत्र जो है किसने लगाया, ये लगाया आपका भाभी जी ने। आया किसने लगाया, ये भाभी जी ने लगाया। और भाभी जी इत्र लगा के कहाँ गई, ये देवर की शादी में गई। देवर या ताल हो जाएगा आपका, कहाँ पे गई थी भाभी जी, इत्र लगा के देवर की शादी में गई थी, याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते इसमें। भीका झील ये कहाँ की है, इटावा की है। और आपने देखा होगा भीका यानी कि भिखारी, है ना, मान लो कोई भीख मांग रहा है, आपने देखा होगा कुछ लोग उनको भीख देते हैं, मतलब खाने पीने का सामान दे देते हैं, कपड़े वस्त्र दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग देखिएगा ऐसे होते हैं, उनको ईंट मार देते हैं, ईंट पत्थर फेंक के मार देते हैं। आपने भी देखा होगा जब बुरा टाइम होता है। तो ये हो जाएगा भीका झील इटावा। तो आपसे मैं पूछूं भीका, तो आप कहोगे यार भिखारी को तो ईंट मार दी थी कुछ लोगों ने, है ना, याद हो गया। चलिए आगे देख लेते इसमें। दार्शनिक कुंड, चक्र कुंड, चक्र क्या होता है, ऐसे होता है ना चक्र गोल। तो ये कहाँ पे है, ये आपका सीतापुर के अंदर है। कैसे याद करोगे इसको, देखो सीता है, और सीता माता आप सभी को पता है कि सीता माता तो पवित्र है ना। तो
अब देखिए इसकी जो चर्चा है विदेशों में होनी शुरू हुई, और जो वहाँ के दार्शनिक हैं उन्होंने कहा कि हमें तो जो है मतलब भारत जाना है, उत्तर प्रदेश में जाना है, और हमें ये देखना है कि सीता जो है इतनी पवित्र थी, विदुषी थी, है ना। तो कौन आए वहाँ से विदेशों से? दार्शनिक आए, और उन्होंने क्या किया, चक्कर लगाया सीता माता का। उन्होंने देखा, इनको परखा, मतलब भाई क्यों जो है इतनी फेमस है, ये याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। ये क्या है, सीता कुंड, और ये क्या है, भरत कुंड। भरत और सीता ये क्या थी भाई, भाभी जी थी इनकी, है ना। आपको पता है इनका जो है मतलब घर कहाँ पे है, घर तो अयोध्या में है, आपको मालूम है ना। चलिए इसके बाद आपका आगे यहाँ पे मथुरा के अंदर क्या है, कृष्ण कुंड है, कृष्ण जी, और कोकिला कुंड है, और 9 झील है। अब देखिएगा क्या हुआ इसमें। मथुरा में आपको पता है वृंदावन और मथुरा के प्रेम मंदिर सारे कृष्ण जी के लिए प्रसिद्ध है आपका मथुरा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कृष्ण जी, तो ये बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। आपसे पूछे सिंपल कृष्ण कुंड, आप कहोगे यार मथुरा में हो सकता है। अब देखिएगा कृष्ण जी का जो पर्यायवाची आप पढ़ोगे तो उसमें काला जो है प्रयोग होता है इनके लिए, काला या श्याम प्रयोग होता है। और कोकिला जो कोयल होती है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग काला होता है ना। तो अब फिर जो है उनको काला कहा किसी ने, कोकिल कहा, तो उन्होंने कहा नो नो नो, है ना, नो, मुझे काला मत कहो, मुझे कृष्ण जी कहो आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके, मुझे उम्मीद है कि पूरे के सारे याद हो गए होंगे। अब चलिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए इसमें, बड़ा ताल, जल्दी से कमेंट करिएगा, बड़ा ताल कहाँ का है। आपके लिए ऑप्शन है इसमें बहराइच, दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका शाहजहानपुर, तीसरा ऑप्शन है इसमें गोंडा, और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका लखनऊ। जल्दी से कमेंट करिएगा कि बड़ा ताल कहाँ का है, बड़ा बड़ा बड़ा, है ना। तो ये कहाँ का था, लखनऊ का, गोंडा, शाहजहानपुर। और देखिए मुगलों में बड़ा कौन था, तो मुगलों में बड़ा आपका शाहजहां था, है ना, जो कि एक स्थापत्य कला के लिए स्वर्णकाल माना जाता है और काफ़ी फेमस था, है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सबसे बड़ा नाम किसका है, शाहजहां का है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपके लिए, यहाँ पे है भीका झील, जल्दी से कमेंट करिएगा, भीका झील। आपके पास ऑप्शन है इसमें कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें इटावा, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका वाराणसी, जल्दी से कमेंट करिएगा, और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका लखनऊ। तो क्या है आपकी ये झील, ये है भीका झील। तो भीका देखिएगा, भिखारी को क्या मारते हैं कुछ लोग जो अब गलत होते हैं, सही नहीं होते, वो क्या करते हैं, ईंट मार देते हैं। आपको याद आ गया होगा, इटावा हो जाएगा सही आंसर इसमें आपका। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसमें यह है कीमट झील आपकी ये कहाँ की है। ऑप्शन 1 आपका अलीगढ़, दूसरा है आपका इसमें मथुरा, और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आपका आगरा का, और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर आपका लखनऊ का। जल्दी से भाई कमेंट कर दीजिएगा। तो कीमत हो जाएगी, कीमत किसकी चुकानी पड़ती है, जब आग लग जाती है, तो ये हो जाएगा आपका आगरा। आप सभी जब तक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तब तक तो आपके माइंड में आ चुका होगा यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा जल्दी से। यहाँ पे आपका देवरिया ताल, इसके लिए ऑप्शन है आपका इसमें इटावा, कन्नौज, मथुरा, वाराणसी, है ना। तो 4 ऑप्शन है आपके लिए। तो देवरिया देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो सही आंसर जाएगा इसका, ये हो जाएगा कन्नौज। किस लिए प्रसिद्ध है, इत्र नगरी के लिए। इत्र किसने लगाया था, भाभी जी ने लगाया था। वो कहाँ गई थी, वो देवर की शादी में गई थी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसमें। और 4 क्वेश्चन है, चारों के आपको कमेंट करना है। देखता हूँ भाई यहाँ तक किसने आंसर किया, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देखे। और कसम से देखिएगा जितने भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ पूरा मतलब अच्छे से एक एक टॉपिक। और देखिए जितना भी मान लो सिलेबस है ना, उसको आप एक साइड से पकड़ के मत चलो। जैसे मान लो ये सिलेबस है, आपको कभी यहाँ से कभी यहाँ से, जो चीज़ कठिन है या इजी है, जो आपको अच्छी लगे सबसे पहले वो कर लो। निपटाना चारों तरफ से घेर के मारना इसको, सिलेबस को पूरा।
चलिए तो भाई बाय बाय आप सभी को, और फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी आज की। और देखिए 40 से ज़्यादा हमने झील, ताल और कुंड याद किए, और कमेंट करके बताइएगा किन किन को याद हुआ, कितने %। उम्मीद है आपको याद हुआ। जो भी नोट्स रेडी करे उसका जो है मतलब 1 दिन 2 दिन बाद जो है लगातार रिवीजन करते रहिएगा।